Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। की फारिगी हुई है। अभी क्या कुछ आप लोग काम कर रहे हैं? कल आपकी मीटिंग भी हुई थी। देखिए, अभी जो प्रदूषण का स्तर है, जिस तरह का पर्यावरण वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आगामी जो 15 दिन है वो पूरे उत्तर भारत के लिए काफी क्रूशियल है। इसलिए आगामी 15 दिनों में सरकार की तरफ से हमारी कोशिश है कि सभी प्रदूषण नियंत्रण की गतिविधियों को तेज किया जाए। साथ ही साथ कल केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के साथ जो संयुक्त बैठक हुई थी, उसमें भी हमने निवेदन किया कि इन सभी सरकारों को अगले 15 दिन रात मॉनिटरिंग की जरूरत है, सक्रियता की जरूरत है। अगर हम देखें कि जो आगामी 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में प्रदूषण के बढ़ने की जो संभावना है उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी सक्रिय होना पड़ेगा। मुख्य तौर पर 5 ऐसी पहलकदमी हैं जिस पर सरकार को भी और जनता को भी फोकस करने की जरूरत है। पहला तो ये कि पराली जलने की घटनाएं कम हो रही हैं, लेकिन उसे और क्लोज मॉनिटरिंग के साथ अगले 15 दिनों में नियंत्रित करने की जरूरत है। दूसरा, दिवाली आने वाली है। पटाखे का जो धुआं पैदा होता है चारों तरफ, न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर में, उसको नियंत्रित करने की जरूरत है। तीसरा, जो व्हीकल पोल्यूशन है, सभी लोगों के कम से कम अगले 15 दिन तक रेड लाइट पे गाड़ी को बंद करने की जरूरत है। चौथा, जहां जरूरी ना हो प्राइवेट गाड़ी आप ना निकालें, क्योंकि इन दौरान जाम होने की जो संभावना है चारों तरफ बढ़ने वाली है। क्योंकि अब जो है वो धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा, ये सारे त्योहार हैं। तो जहां जरूरी है वहीं प्राइवेट गाड़ी लेकर निकलें, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। आप बसों का उपयोग करें, मेट्रोस का उपयोग करें, उनके फेरे बढ़ाए गए हैं। इससे आप पोल्यूशन को कम करने में योगदान दे सकते हैं, क्योंकि जाम की जो सिचुएशन बनेगी उससे भी पोल्यूशन बढ़ने की संभावना है। और 5वां मेरा निवेदन है दिल्ली के सभी लोगों से कि आपको कहीं भी अगर आग जलते हुए दिखती है तो आप ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड करें और उस पर जरूर उसका फोटो भेजें, जिससे कि उस पर कार्रवाई हो सके। ये 5 ऐसी पहलकदमी है जिसे दिल्ली के लोगों को भी, सरकार को भी और हमारी जो पड़ोसी सरकारें हैं उनको भी इसमें सक्रिय होने की जरूरत है। और मुझे भरोसा है कि हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो जो आगामी 15 दिन हैं उसमें भी हम प्रदूषण के प्रभाव को कम कर पाएंगे। आप जो लगातार पिछले 2-3 महीने से मीटिंग की बात कर रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे, आखिरकार कल मीटिंग हुई। क्या कुछ पड़ोसी राज्यों की तरफ से सकारात्मक उसमें पहल की बात कही गई, या आप लोग को लगता है कि अब उधर से कुछ ऐसी सक्रियता दिखाई जाएगी जिससे? देखिए, कल पंजाब ने जो अपनी रिपोर्ट रखी वो काफी सकारात्मक है। अक्टूबर के महीने में जब हमारी सरकार बनी थी 2022 में, करीब 5,500 पराली जलने की घटनाएं थी और वो लगभग इस साल अभी अक्टूबर तक घट करके केवल 1,500 रह गई। हरियाणा ने भी कल ये बात कही है कि उस पर और सक्रियता के साथ पराली को घटाने के लिए वो काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री से भी मैंने निवेदन किया कि खासतौर से जो उत्तर दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं, वहां पराली जलने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बना करके काम किया जाए। कल मैंने खासतौर से जो इमरजेंसी सिचुएशंस की स्थिति आगामी 15 दिनों में बनती है, तो कल मैंने माननीय कृषि मंत्री और माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी के समक्ष आर्टिफिशियल रेन के लिए भी परमिशन के लिए हमने बात रखी है। और माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि इस पर सकारात्मक विचार करेंगे। तो चूंकि ये बैठक बहुत देर से हुई, क्योंकि ये बैठक नॉर्मली अगस्त के महीने में होती है, पिछले साल 3 अगस्त को हुई थी, उससे चीजें को प्लान करना, कोई नया आइडिया इम्प्लीमेंट करना वो आसान होता है। लेकिन देर से ही सही कल बैठक हुई और उससे निश्चित रूप से जो कम से कम अधिकारी हैं उन तक एक मैसेज जाता है कि सभी सरकारें, सभी मंत्री जो हैं वो इसको लेकर के सक्रिय हैं, इसको लेकर के
मॉनिटरिंग करेंगे, तो उससे ग्राउंड जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बढ़ता है। हमें भरोसा है कि जो आर्टिफिशियल रेन है उसके लिए भी केंद्र सरकार जल्दी बैठक बुलाए, क्योंकि अब समय कम बचा है, क्योंकि परमिशंस के लिए उसमें काफी जो है कई विभागों की जरूरत है। एनसीआर के स्टेट से डीजल गाड़ियों या ईट भट्टों या पोल्यूटेड इंडस्ट्री को लेकर आप लोग सवाल खड़े करते हैं, उस पर कोई बातचीत हुई क्या कि खासतौर पे डीजल गाड़ियां अभी ना भेजें? नहीं, डीजल गाड़ियों के लिए तो मैंने व्यक्तिगत रूप से खुद जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके परिवहन मंत्रियों को हमने खुद चिट्ठी लिख करके निवेदन किया है, और मुझे भरोसा है कि उस पर वो विचार कर रहे होंगे। और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर अगर स्थिति खराब होती है तो फिर मजबूरन हमें उनको जो है वो उन पे पाबंदी लगानी पड़ेगी, उन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। दिखने लगा कई जगह पटाखों की जो पटाखे लोग फोड़ रहे हैं उस पे जो आप लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे कि स्ट्रिक्टली उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, पटाखों पे प्रतिबंध तो ऑलरेडी लगाया जा चुका है, पुलिस को उसका डायरेक्शन दिया जा चुका है। अभी 29 तारीख को हमने दिल्ली सचिवालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है, जिससे कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो अच्छे तरह से लागू किया जा सके। और साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन लोगों से भी मेरा निवेदन है, क्योंकि वहां अगर सख्ती नहीं होती है तो दिल्ली के चारों तरफ से पटाखा दिल्ली में आता है और वो फूटता है। दिल्ली के लोगों से भी हमारी अपील है कि हम सब मिल करके, सारी सरकारें, सभी लोग मिल करके प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि जो आगामी 15 दिनों में जो खतरे हैं उसको काफी कम कर पाएंगे। ग्रीन दिवाली को लेकर दिल्ली सरकार हर साल कुछ कार्यक्रम करती रहती है कि लोग पटाखे न जलाएं, इस बार क्या ऐसी कोई योजना है? इस बार भी अवेयरनेस कैंपेन हम जो है उसको लेकर के शुरू करेंगे। एक अंतिम सवाल सर, थोड़ा अलग है इससे। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ रही है, ये फैसला हुआ है कि एमवीए जो महाविकास अघाड़ी उसके लिए आप लोग कैंपेन करेंगे, अरविंद केजरीवाल को जाना है, उसके बारे में अगर कोई जानकारी? देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी को एक सीट पे चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव आया था। पार्टी ने इस पर काफी विचार किया और विचार करने के बाद ये निर्णय लिया है कि सीट के लिए नहीं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें आम आदमी पार्टी बिना शर्त जो है इस इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करेगी और वहां पर जो है उनके उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेगी। झारखंड में भी आम आदमी पार्टी कैंपेन? सभी जगह आम आदमी पार्टी के लोग समर्थन करेंगे।